डिटेल डिस्कशन करके आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर मशावरत की और ये फैसला मौजूदा आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है जिसका हम दोनों जमातें हिस्सा थे वो आज़ाद कश्मीर के अंदर मसाइल हल करने तो क्या वहाँ पे एक क्राइसिस खड़ा करने की बात बन गई और उसकी मौजूदगी में ऐसे क्राइसिस खड़े हुए जिसको हल करने के लिए 2 दफ़ा फेडरेशन को जाके इस मामलों को रिजॉल्व करना पड़ा। अब इत्तेफाक राय इस बात पे है कि उनको उनके खिलाफ अदम एतमाद लाया जाएगा और अदम एतमाद में मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इकट्ठे होंगे। जिस तरह राना साहब ने आपको बताया है कि मुस्लिम लीग नवाज़ की पार्लिमानी पार्टी का ये फैसला है कि वो अपोजिशन में बैठेंगे। हमें इस पर हमारी ख्वाहिश तो शायद नहीं थी, लेकिन इनकी इस ख्वाहिश का एहतराम करते हुए हमने कहा जी ठीक है, लेकिन ये भी हमारा तय है कि वहाँ पे बेटर गवर्नेंस देनी है। आज़ाद कश्मीर के लोगों को जो 2.5 साल के अंदर मुख्तलिफ अज़ियतें रही है उसका हमने इलाज निकालना है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है और एक बेहतर फ़िज़ा में आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाब के इनेकाद की तरफ जाना है ताकि वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे जो आवाम के सही नुमाइंदे हों फेयर इंतखाब के नतीजे में, तो वो अपनी हुकूमत बनाएं आइंदा जिस भी जमात को हुकूमत मिले। और हम इत्तेफाक राय से ये फैसला करके चले हैं। मुस्लिम लीग के इस फैसले को पीपल्स पार्टी ने माना है, हमारे इस फैसले को मुस्लिम लीग ने माना है और अब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब सऊदी अरेबिया में हैं उनके साथ मशावरत करके जो भी टाइमिंग इसकी होगी वो हम करें। ये बताइएगा एक मिनट राना साहब हसन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी राना साहब ने और कमर ज़मान खाना साहब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि जो मौजूदा सेटअप है आज़ाद कश्मीर का वो अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा है और इसी की वजह से दोनों बड़ी जमातों को एक आला इख्तियाराती कमेटी बनानी पड़ी जिसने जाकर वहाँ पर मुज़ाकरात किए और जो बहरानी सूरत हाल थी उस मामले को निपटा और उसे हल किया। और उस पूरी सूरत हाल में जो चीज़ नुमाया तौर पे सामने आई वो यही थी कि मौजूदा सेटअप आवाम की उमंगों पर उतरने में नाकाम रहा है और हमारा जो कमिटमेंट है हमारी कश्मीर के अवाम से कि हमने उनको एक गुड गवर्नेंस देनी है, हमने उनको तरक्की के मौके देने हैं, इसके लिए नागुज़ीर है कि मौजूदा सेटअप को तब्दील किया जाए। और इसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इत्तफाक राय है कि हमें तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए मौजूदा सेटअप को तब्दील करना है। और इसके बाद मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर का ये फ़ैसला है कि वो नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी और वो अपोजिशन में बैठ के अपना जमहूरी किरदार अदा करेगी और आवाम की नुमाइंदगी करेगी। और अगर पीपल्स पार्टी को मतलूबा तादाद हासिल होगी तो वो अपनी हुकूमत साजी कर सकती है। अच्छा सर ये बताएं कि आप लोगों ने मुलाकात भी की है और ये बताइएगा कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से आप लोगों ने मुलाकात भी की है, 6 से 8 माह जो है वो बाकी रह गए हैं, क्या ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को उनकी क्योंकि पहले उन्होंने एहतजाज किया तो उनको मजीद ताकतवर करने के मुताबिक नहीं है इस वक्त आज़ाद कश्मीर की हुकूमत? वजह नहीं बनी, वजह ये बनी है कि ये जो मौजूदा सेटअप है वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सका। उसने जो वैक्यूम पैदा किया उसकी वजह से एक्शन कमेटी और इस किस्म के सारे मसाइल जो है वो पैदा हुए हैं और लिहाजा इस सेटअप को ख़त्म करने पे इत्तेफाक हुआ है और आगे जो गवर्नमेंट बनेगी वो लोगों के मसाइल को हल करेगी, वो सर्व करेगी कश्मीर के अवाम को। और उसके बाद जो है वो इलेक्शन जो है वो होंगे, क्रेडिबल होंगे, फ्री होंगे, फेयर होंगे और जो नुमाइंदे मुंतखब आज़ाद कश्मीर के अवाम करेंगे उनको जो जिनको मैंडेट देंगे वो आप एक्शन कमेटी है ना, एक मैं गुजारिश करना चाहूँगा आपसे कि देखें ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो कमेटी तश्कील की थी, ये कमेटी वहाँ पर गई आपके सामने, हमने वहाँ पर जो है वो गुफ्तगू शरीक की और वो जो एक्शन कमेटी थी उनके जो हजरात थे उनसे जो हमारी मुलाकात हुई और हमारा एक मुआहदा जो है उनके साथ बैठा।
वज़ीर आज़म साहब भी और सदर पाकिस्तान साहब ने भी कहा है कि जो मुआहदा हम करके आए हैं इंशाअल्लाह ताला उसको डिलीवर किया जाएगा और वहाँ पर हर वो काम करने की कोशिश की जाएगी कि जिससे कश्मीर में रहने वाले हमारे बहन भाई जो हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा हों। और इसलिए मैं ये कहना कि किसी को ताकतवर करना, वो भी हमारे भाई हैं, उन्होंने जो हमारे सामने मुतालबात रखे, जो जायज़ मुतालबात थे, हमने तस्लीम किए और इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर साहब इसको किसी को ताकतवर या कमज़ोर करने की बात नहीं, ये पाकिस्तान में एक ऐसी फिज़ा कायम करनी है कश्मीर के अंदर कि जहाँ पर एक जो है गैर जानबदारा मुनसफाना इंतखाबात हों और उसके नतीजे में जो हुकूमत आए वो डिलीवर करे, वो सही नुमाइंदा हुकूमत हो। क्या नून लीग को वज़ीर-ए-आज़म का नाम बताया भी गया है, अभी तक नहीं बताया? हमारा जब गवर्नमेंट में आपने बैठना नहीं है तो हमारा इसी से क्या करना? देखिए, जो भी आपने सवाल किया, हमारा इत्तेफाक इस बात पर है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी निज़ाम को ताकतवर किया जाए, वहाँ के अवाम को ताकतवर किया जाए, वहाँ की गवर्नेंस को ताकतवर किया जाए और वहाँ तरक्की के अमल को ताकतवर किया जाए। लिहाजा हमारी असल कमिटमेंट आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ है, उनकी तरक्की के साथ है, उनकी खुशहाली के साथ है। कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा सारे अमल में?